आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी करने जा रहे हैं। हेरिडिटी आपका होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी का मतलब होता है जो भी आपके अंदर आपके पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि जैसे आपके फेस कलर आपके पेरेंट्स से मिलता है, आपका शेप मिलता है, आपकी हाइट मिलती है, या फिर और भी जो चीज़ें यानी कि जो गुण मिलते हैं वो उन्हें आप क्या कहते हैं? हेरिडिटी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनका ट्रांसफ़र हो जाना क्या कहलाता है? आपका हेरिडिटी। द डिफरेंस शोन बाय इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एंड आल्सो बाय देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। अब जितने भी आपके, अब ये वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है आपका, जैसे कि आपने क्या करा, अब कुछ कैरेक्टर्स हैं, अब वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। अब जैसे कि अब ऐसा भी हो सकता है, आप जैसे किसी के पेरेंट्स आपके क्या है, फेयर हैं, लेकिन उनका बच्चा क्या हो गया, अब काला हो गया, तो वो क्या हो सकता है, वो क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, यानी कि आपके क्या आ गई, चेंजेस आ गए उनके अंदर। वो क्या है, आपके वेरिएशन है। अब जैसे डिफरेंस शोन बाय इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एंड आल्सो बाय देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि उनमें क्या हो सकता है, चेंजेस भी आ सकते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशन कह रहे हैं। अब ये वेरिएशंस क्यों आते हैं? वेरिएशंस आपके इसलिए आते हैं, जैसे कि हमने वो पढ़ा था, जैसे हमने वेरिएशन आते हैं, क्यों आते हैं? एरर इन, ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, जैसा हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था, आपने देखा। अब जैसे मान लिया क्या है, आप जानते हैं फ्यूज़न आपका कब होता है? जब आपका क्या होता है, मेल और फीमेल का गैमेट क्या करता है, आपस में फ्यूज़ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। अब जो आपका सेल है, अब जैसे ये सेल है आपका, सेल को जब आप जूम करते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को भी जूम करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अब आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे उसमें, यानी कि धागेनुमा आकृति दिखाई देगी, जिसको आप क्या कहते हैं, इंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपके किसके, क्रोमेटिन मटेरियल के बने होते हैं। जब आप इनको डिवाइड करते हैं, यानी कि तोड़ेंगे आप इनको, तो आपका ये कुछ ऐसी शेप ले लेता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम को भी जब आप जूम करेंगे तो ये कैसा, अब ऐसी शेप दिखाई देगा, जिसको आप क्या कहते थे, डीएनए। अब डीएनए के अंदर क्या है, ये जीन्स प्रेजेंट है, मतलब आप बेसिकली कह सकते हैं जो ये आपके जीन्स होते हैं, यही क्या करते हैं, वेरिएशंस लाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन अराइज यूजुअली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दे मे बी फ्यू इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट मैनी इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो ये विभिन्नताएं आती हैं आपकी, ये रिप्रोडक्शन के टाइम में आ जाती हैं, बट ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम दिखाई पड़ती है। आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं हम, तब ज़्यादा दिखाई पड़ती है वेरिएशन आपकी। वही हेरिडिटी की डेफिनेशन आ गया आपकी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर उनके गुणों का पहुंच जाना, वो क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी। अब आपका आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। जेनेटिक्स आपका वो होता है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है, जो भी आपके चेंजेस आए हैं, या तो वो क्रिएट हुए हैं, यानी कि बाहरी तौर पर है, या फिर इनहेरिटेड है, यानी कि हमारे अंदर पहले से ही आए हैं, हमारे पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है। अब आपके कुछ रूल्स हैं इसके, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। अब इनहेरिटेंस का मतलब है आपका, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हेरिडिटी होती है उसको ही आप इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी कि गुणों का एक जनरेशन से दूसरे में पहुंच जाना क्या भी कहलाता है, आपका इनहेरिटेंस। यानी कि वन पेरेंट टू प्रोगेनी, यानी कि पेरेंट्स से बेबी के अंदर। नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी 1822 से 1884 ग्रेगर जॉन मेंडल एक्सपेरिमेंटेड विद पी प्लांट्स टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गार्डन पी प्लांट लिया, यानी कि एक मटर का पौधा लिया, जिस पे उन्होंने क्या करा, इनहेरिटेंस की थ्योरी को अपनी अप्लाई करके देखा, और उसमें देखा कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप जो जेनेटिक्स का फादर है, आप उसको मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को आप फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है आपका 1 मार्क्स में। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गार्डन पी को लिया और उस पर क्या करके देखा, उनकी आपकी हाइब्रिडाइजेशन करवा के देखी, क्या करवाने के लिए, ताकि उनका पता चल सके कि उनमें कैसे कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफ़र हुए हैं। अब जैसे कैरेक्टर लिया आपने, इसमें आप डोमिनेंट ट्रेंट लेंगे। डोमिनेंट का मतलब होता है जो दिखाई पड़ता है, यानी कि शो होगा। अब जैसे एक बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो हमें शो दिखाई, यानी कि जो हमें दिखाई देंगे वो डोमिनेंट होंगे, और रिसेसिव जो नहीं दिखाई देंगे। जैसे आपका क्या है, अगर आपने क्या लिया, डोमिनेंट टॉल टॉल, टॉल शॉर्ट,
टॉल टॉल, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल। अब हम इनकी ब्रीडिंग करवा के देखेंगे, उसके बाद आपको डिटेल बताएंगे इसमें। एंड सो ऑन। ही चूज़ पी प्लांट बिकॉज, अब उसने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, यानी कि मटर का पौधा ही क्यों चूज़ किया। अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ करेक्टर, बिकॉज उसमें आपके जो करेक्टर्स थे उसमें बजाय कि किसी और चीज़ की उसमें ज़्यादा आपके करेक्टर्स, यानी कि उसमें देख सकते थे आप क्या चीज़ें आपके ट्रांसफ़र हो पा रही है। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, यानी कि उसका एक जीवनचर्या भी, यानी कि एक जीवन था वो भी कम था। फर्टिलाइजेशन कैन बी कंट्रोल, और उसमें फर्टिलाइजेशन को, यानी कि आप जो मेल था और फीमेल का जो आपका फ्यूज़न होने से भी आप रोक सकते थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे कि आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन यानी कि वो क्रॉस ब्रीडिंग है, अब वो करवा के देखेंगे हम। अब जैसे जिसमें आप वन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक ही तरीके के, मान लिया आप कह सकते हैं एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दो कैरेक्टर्स यानी कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो वो आपका डाई हाइब्रिड। याद रखिएगा मोनो हाइब्रिड में केवल एक ही कैरेक्टर होगा। अब क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। आपने टी ले लिया, टी यानी कि दोनों आपने ये टी का मतलब आपके दोनों टॉल हैं, यानी कि एक आपने क्या ले लिया, मान लिया कोई पेरेंट्स हैं वो क्या है दोनों टॉल हैं, और एक ले लिया आपने दोनों क्या है शॉर्ट है, यानी कि डोमिनेंट जो शो करेगा और रिसेसिव जो आपका शो नहीं करेगा। अब जैसे आपने इनकी ब्रीडिंग करवाई, अब जैसे आपने टॉल यानी कि एक ऐसे पेरेंट्स ले लिए जो दोनों क्या हैं आपके टॉल है और जो दोनों शॉर्ट है वो यहाँ ले लिए। होमोजाइगस का मतलब होता है जो आपने एक जैसे लिया, जैसे टॉल लिया, अगर टॉल शॉर्ट लेते तो वो क्या हो जाता है हेट्रोजाइगस हो जाता। अब जैसे आपने इनकी ब्रीडिंग करवाई यानी कि क्रॉसिंग करवाई आपने, तो क्या पाया, अब जैसे आपने इस वाले के साथ करवाई, यानी कि आपने क्या आया, यहाँ से देखा क्या आया टॉल शॉर्ट। अब यहाँ से अगर इसके साथ अगेन टॉल शॉर्ट, इस वाले के साथ टॉल शॉर्ट, और इस वाले के साथ टॉल शॉर्ट। अब आप देख सकते हैं सारे कैरेक्टर्स, अब कहने को अब इसमें टॉल भी है शॉर्ट भी है, बट डोमिनेंट क्या है आपका टॉल है, यानी कि जो आपका कैरेक्टर दिखाई देगा बेबीज़ के अंदर या बच्चों के अंदर वो क्या होगा टॉल कैरेक्टर होगा। ठीक है, टॉल कैरेक्टर होगा। आप चारों में देख सकते हैं, चारों में क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर आपका टॉल है, तो सारे बच्चे कैसे होंगे टॉल होंगे। ठीक है, ये आप क्या मानेंगे F1 जनरेशन मानेंगे। अब हम क्या करवाएंगे, अब हमने इनकी अब दोबारा से क्या करा, अब हमने इन दोनों को लिया और उनकी क्या करवा के देखी, क्रॉसिंग करवा के देखी। अब हमने क्या लिया, एक पेरेंट्स तो ऐसे लिए जो क्या थे टॉल शॉर्ट, और दूसरे क्या लिया आपने टॉल शॉर्ट सेम, यानी कि इन दोनों की दोबारा से ब्रीडिंग करवाई। अब ये तो आपकी F1 थी, यहाँ पे सेम F1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आपका हेट्रोजाइगस का मतलब अब हमने क्या करा, एक टॉल लिया एक शॉर्ट ली। अब इसके आपने क्रॉसिंग करवाई, यानी कि इसकी अगेन पहले वाले के साथ टॉल आगे, पहले वाले की फिर इस वाले के साथ टॉल शॉर्ट आगे, अब इस वाले की सेम इस वाले के साथ यानी कि टॉल शॉर्ट, और इस वाले के साथ टॉल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स तो आपके टॉल आए हैं, यानी कि जिनमें डोमिनेंट, यानी कि अगर आपका एक भी टॉल है तो वो डोमिनेंट उसमें टी माना जाएगा। ठीक है, वो डोमिनेंट वो ही माना जाएगा। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं कोई भी डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों क्या है आपके शॉर्ट है, यानी कि कैरेक्टर्स कैसा आया। अब इसमें प्रोबेबिलिटी आ गई कि टॉल भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं, अगर क्या लेंगे हम टॉल शॉर्ट का वो लेंगे, यानी कि पेरेंट्स लेंगे। अब इसमें आपका आता है जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइपिक रेशो। अब जीनोटाइप रेशो आप क्या है, फिनोटाइपिक देखेंगे पहले। फिनोटाइप रेशो का मतलब होता है आपका, फिनो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसका शेप साइज कलर कैसा होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं टॉल यानी कि उनका क्या कह रहा है हाइट, यानी कि अपीयरेंस है वो। अब इन तीनों की क्या है टॉल है, यानी कि ये तीनों एक जैसे 3 रेशो। अब ये शॉर्ट है यानी कि अलग 3:1, इसका क्या आ गया फिनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो कैसे आया, जीनोटाइप का मतलब होता है कितने जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉल है, यानी कि एक कैटेगरी आ गई। अब ये टॉल शॉर्ट ये दोनों एक कैटेगरी में आ गए 1 रेशो, अब ये 2। अब यहाँ पे ये टॉल वाली अलग होगी तो ये क्या होगी 1, ये इसका क्या आ गया जीनोटाइप रेशो 1:1। ये आपकी ब्रीडिंग आ जाती है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बेस पे आपके कुछ न्यूमेरिकल से टाइप से भी बना के देता है वो। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन आफ्टर क्रॉसिंग अपोजिट ट्रेट इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि एक ऐसा ट्रेट या फिर ऐसा कैरेक्टर भी बोलते हैं आप ट्रेट को, यानी कि जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है
जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, यानी कि जो उस बच्चे के अंदर दिखाई पड़ेगा F1 जनरेशन के अंदर जब आप क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, डोमिनेंट। और जो नहीं दिखाई देगा यानी कि विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन आफ्टर कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेट, उसको आप क्या कहेंगे, रिसेसिव ट्रेट। ओके, नेक्स्ट आपका जीनोटाइप आ जाता है। जेनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेट इज कॉल्ड जेनोटाइप, यानी कि जो भी उसके जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं उस बेबी के अंदर उसको आप जीनोटाइप कहेंगे। फिनोटाइप यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि शेप, साइज, कलर हो गया, हाइट, कलर, वही। नेक्स्ट आपका आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज कंसीडरिंग ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए मोनोहाइब्रिड की, आप क्या कह सकते हैं, एक ऐसा क्रॉस है जिसमें सेम स्पीसीज़ के यानी कि सेम प्रजाति के प्लांट्स लेते हैं जिनमें एक कैरेक्टर ट्रांस होता है, उसको आप क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट आपका है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज कंसीडरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि एक ऐसा क्रॉस है जिसमें प्लांट तो हम दो एक जैसे स्पीसीज़ के लेंगे बट उसमें कैरेक्टर्स आपके कैसे आएंगे, दो कैरेक्टर आएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करेगा, उसको आप क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे एग्जांपल ले लिया हमने क्रॉसिंग किसके बीच, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल। अब हमने एक सीड तो ऐसा लिया जो येलो है और राउंड है, एक हमने ऐसा लिया ग्रीन है और रिंकल्ड है, यानी कि रिंकल्ड एक तरीके से आप कह सकते हैं बुझा हुआ सा, ठीक है। अब इसमें आपने देखा डोमिनेंट है येलो येलो राउंड राउंड, अब इस वाले में येलो ग्रीन और रिंकल्ड। अब वाई वाला ये ग्रीन है आपका, ये मत सोचना यहाँ पे ये येलो है, ठीक है। जब आपने इसकी क्या करवाई, आपने ब्रीडिंग करवाई या हाइब्रिडाइजेशन करवाई तो आपने पाया कि क्या आ गया, ये आ गया, यानी कि येलो, यहाँ पे ये क्या है, ग्रीन राउंड रिंकल, येलो ग्रीन राउंड और रिंकल, यानी कि ए डोमिनेंट कैरेक्टर आपका येलो का और राउंड का आया और ग्रीन और रिंकल का आपका क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर आया। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे इसमें केवल आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो मेन करते हैं, मेन मतलब मैटर करता है आपका। F1 जनरेशन आ गया आपकी, अब F2 जनरेशन निकाल लेंगे, सेम इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे, यानी कि दोबारा से इसके क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। येलो येलो राउंड ग्रीन रिंकल, येलो राउंड ग्रीन रिंकल ले लिया। अब जब आप इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो 16 आपके वो बनते हैं, यानी कि एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, 16 आपके क्या बनेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कि ब्रीडिंग बनेगी आपकी, ठीक है। ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने आपको बेसिक एक आइडिया देने के लिए करवाया। जैसे आप देख सकते हैं इसमें दोनों क्या होंगे, दोनों बड़े हैं, WR दोनों बड़े हैं, तो क्या है इसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। इसमें छोटा y है, बड़ा R है, यानी कि एक y वाले का तो आपका क्या है, रिसेसिव है और R वाले का आपका डोमिनेंट है। अब इस वाले में आप जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो कैसे निकालेंगे, ये जीनोटाइपिक रेशो तो आपका ऊपर वाले का है, ये तो आपको देख लेंगे। अब फिनोटाइपिक रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब फिनोटाइपिक रेशो 9331। अब ये 9331 कैसे आया, अब जैसे आप देख सकते हैं येलो राउंड जिनमें यानी कि y भी बड़ा है और R भी बड़ा है, दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब जैसे आप देख सकते हैं 1 y बड़ा R बड़ा, y बड़ा R बड़ा, 2 तीसरा सेम y बड़ा R बड़ा, यहाँ पे भी y R बड़ा दोनों आपका, यहाँ पे भी y R सेम y R, यानी कि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स भी पाए जा सकते हैं जिनमें दोनों क्या हों, y R बड़े हों और या फिर y R छोटे हों, ठीक है। 9 कैरेक्टर्स है, 4 ये, 5 6 7 8 9 9। अब क्या कहता है, ग्रीन राउंड कैसे हैं आपके, 3, यानी कि ये वाले ग्रीन भी हैं और राउंड भी है। ग्रीन राउंड का मतलब क्या है आपका, ग्रीन तो आपका डोमिनेंट और राउंड आपका रिसेसिव, ठीक है। ग्रीन आपका डोमिनेंट, यानी कि ग्रीन वाले के लिए आप क्या लेते थे, छोटा y और रिसेसिव सेम यहाँ पे भी। ऐसे येलो रिंकल्ड का देखेंगे, येलो रिंकल्ड के लिए आपके कौन से 1 2 3 और उसके लिए ग्रीन रिंकल्ड के लिए ये 1 1। फिनोटाइपिक रेशो आप याद रखेंगे 9331। ऐसे आपका जीनोटाइपिक रेशो आएगा। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो आपको बस केवल ध्यान रखने हैं इनके, आपको ये मत, अगर आपने एग्जाम्पल ये वाले लिया तभी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो ये होंगे, अदरवाइज़ अगर आपने एग्जाम्पल चेंज कर दिया तो आपका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो भी आपका क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। अब जैसे 1 देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोनों वाई दोनों कैसे हैं, वाई तो आपका छोटा है और आर बड़ा है, यानी कि आर का वाले का क्या है आपका डोमिनेंट और वाई वाले का आपका रिसेसिव। सेम ऐसे ही सारों में कर लेंगे। नेक्स्ट, after conducting so many experiments on pea plant monohybrid and dihybrid crosses for 7 years, Mendel proposed 3 laws of inheritance। यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट्स के ऊपर करने के बाद, उनके डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग करवाने के बाद 7 सालों तक मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के। पहला है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पाए गए और ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अब देख लेते हैं पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका क्या कहता है। डोमिनेंस का मतलब है जिसमें जो आपके कैरेक्टर शो करेगा। इट स्टेटेड व्हेन पेरेंट्स हैव प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस देन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। ये क्या कहना चाहता है, जब एक पेरेंट्स है यानी कि आपने दोनों कैसे लिए, या तो टोल लिए या फिर दोनों क्या लिए, शॉर्ट लिए, ठीक है। तो एक कैरेक्टर आपने आपको क्या करेगा, डोमिनेंट माना जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, शो करेगा। जैसा कि आपने F1 जनरेशन वाले में करवाया था, सारे उसमें क्या आए थे आपके, टोल आए थे, यानी कि एक ही कैरेक्टर था उसमें। एक कैरेक्टर क्या कर रहा था, अपने आप को जो बच्चों के अंदर क्या कर रहा था, दिखाई दे रहा था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड कैरेक्टर विच कैन नॉट इटसेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। जिसने अपने आप को दिखा दिया, यानी कि जो बच्चे के अंदर दिख गए। अब जैसे सारे बच्चे टॉल हो गए, वो दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है, वो क्या हो गया, डोमिनेंट, और जो नहीं दिखाई दिया वो आपका क्या हो गया, रिसेसिव। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट स्टेट दैट व्हेन 2 traits come together in one hybrid pair, the 2 characteristics do not mix with each other, they separate and enter different gene। ये क्या कहना चाहता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, यानी कि अलग थलग। ये क्या कहना चाहता है, जब 2 traits यानी कि 2 कैरेक्टर्स, जब वो टॉल शॉर्ट और टॉल शॉर्ट के, यानी कि जो हमने किस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में करवाई थी, जब क्या करेंगे, पास आएंगे, जो उनके कैरेक्टर्स हैं यानी कि जो उनके गुण हैं वो आपस में मैच नहीं करेंगे, बल्कि एक नया ही जीन बना लेंगे। यानी कि अब जैसे 2 पेरेंट्स हैं, दोनों का क्या है, कलर फेयर था, यानी कि गोरे हैं पेरेंट्स, तो उनका आप देख पा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, अगर बच्चा क्या हो गया, काला हो गया, तो वो क्या कर गया, एक अलग ही जीन बन गया। यानी कि दोनों थे फेयर, बट तब भी क्या बना, दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हुए, यानी कि दोनों के गुण मिले, तब भी बच्चा क्या हुआ, काला हुआ। वो क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Next है law of independent assortment. It states the alleles of 2 different genes get sorted into gametes independently of one another। यानी कि अब ये क्या कहता है, 2 पेरेंट्स के जीन आपस में जब हम मिलाएंगे और वो जैमेट्स में आपके फ्यूज़न हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग वो क्या करेंगे, साउंड करेंगे। इन अदर वर्ड्स द एली रिसीव फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एली रिसीव फॉर अनदर जीन। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, अब जैसे कि आपका क्या करा, एक कैरेक्टर्स आपका जैसे हम मानते हैं मेल से आ रहा है, यानी कि स्पर्म मेल से आ रहा था और फीमेल से वो आ रहा था, आपका एग आ रहा था, यानी कि दोनों का अगर जीन आपका आपस में क्या करेगा, मैच करेगा, तब भी आपका ज़रूरी नहीं है कि बच्चा क्या होगा, सिमिलर ही होगा अपने पेरेंट्स के, ठीक है। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब ये कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं, उनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यानी कि दिखाते कैसे हैं। DNA फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स और फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन सेल। यानी कि जो DNA सेल के अंदर पाया जाता है वो प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। जीन इज अ पार्ट ऑफ DNA दैट इनकोड्स द इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ अ सेल टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम। जीन वो पार्ट है DNA का जो कि आपका अलाउ करता है, यानी कि अनुमति देता है किसको, प्रोटीन को और एंजाइम को आगे की तरफ बढ़ने के लिए। जीन कंट्रोल्स द ट्रेट बाय सिंथेसाइजिंग द एंजाइम कंसिडर टॉलनेस एज अ ट्रेट। यानी कि अब ये क्या कहता है, अगर आपने डोमिनेंट कैरेक्टर लिया तो उसमें एक ही क्या करेगा, कैरेक्टर शो करेगा। प्लांट हाइट डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन विच इन टर्न विल डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। यानी कि जो पौधे की हाइट है वो डिपेंड करेगी उस प्लांट को कैसा हार्मोन मिला है और उसके क्या उस हार्मोन को प्राप्त करने की एबिलिटी है। इफ़ द एंजाइम इज़ एफिशिएंट प्लांट विल बी टॉल। अगर इतना एंजाइम का मतलब होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, अगर इतना शक्तिशाली होगा तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। बट इफ़ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज़ एन अल्ट्रेशन दैट मेक्स एंजाइम लेस एफिशिएंट। यानी कि अगर जीन के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट पाई जाएगी, अल्ट्रेशन यानी कि मिलावट, तो वो एंजाइम को क्या कर देगा, यानी कि कम कर देगा उनकी रिएक्शन के स्पीड को,
और अमाउंट ऑफ हार्मोन वो भी कम होगा और प्लांट क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि क्रोमोसोम धागेनुमा आकृति के पदार्थ है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स द बेसिक जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। एनी सेल दैट रिप्रोड्यूस विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि कोई भी सेल है जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो 2 कॉपीज़ होती है ईच क्रोमोसोम की, यानी कि एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम 2 होते हैं, 1 ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, जिनमें से एक मेल का और एक फीमेल का होता है। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि लिंग की जांच, यानी कि एक तरीके से पता हमें बच्चे के लिंग का कैसे पता चलता है कि वो बेबी बॉय है या गर्ल है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि बच्चे के लिंग का पता लगाना, यानी कि एक बच्चे का ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा, वो क्या कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हर एक प्रजाति है जैसे कि इंसान है या फिर जानवर है वो अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं सेक्स डिटरमिन करने के लिए। इन टर्टल द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड जेंडर, यानी कि कछुओं के अंदर जिस टेम्परेचर के अंदर उनके एग यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है मेल और फीमेल के बाद बना है वो जेंडर को डिसाइड कर देता है, यानी कि किस टेम्परेचर पे रखे गए वो डिसाइड कर देगा कि सेक्स क्या होगा। इन स्नेल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, यानी कि स्नेल्स के अंदर जो भी हर एक प्राणी है वो अपने सेक्स को चेंज कर सकता है। इन ह्यूमंस सेक्स इज़ डिटरमाइंड जेनेटिकली, यानी कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स आपका जीन्स के टाइम यानी कि गर्भ के अंदर ही आपका निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि अब ह्यूमंस के अंदर हम कैसे पता लगाते हैं। वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन विच 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि हमारे पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर, 46 आपके कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से आपके 22 तो दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं और जो 21 आपके सिमिलर होते हैं और जो आपके 2 कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि आपका मेल के अंदर आपका XY और फीमेल के अंदर XX। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे फादर के अंदर क्या प्रेजेंट था XY, मदर के अंदर XX, जब हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई तो क्या होगा, मेल के पास है XY, मदर के पास है XX। अब आप देख सकते हैं जब हमने क्रॉसिंग करवाई, अब मान लिया मेल का X, अब फीमेल के पास तो है ही X, यानी कि मेल का X जब इस वाले के साथ जाएगा तो XX बनेगा। XX का मतलब है फीमेल चाइल्ड, यानी कि बच्चा लड़की होगा। अगर मेल का Y और फीमेल का X जाएगा तो मेल का X और फीमेल का X, सेम फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट आपकी मेल की Y और फीमेल का X XY, यानी कि मेल चाइल्ड बनेगा। मेल का Y और फीमेल का X तो क्या बनेगा XY, यानी कि मेल चाइल्ड। यानी कि जब XY कैरेक्टर्स होगा यानी कि मेल XY आएगा तो मेल कैरेक्टर, यानी कि बच्चा क्या होगा, लड़का होगा। अगर XX आएगा तो बच्चा फीमेल होगा, यानी कि सारा डिसाइडर आपका क्या होता है, फादर डिसाइड करता है, क्योंकि मदर के पास तो क्या होता है XX क्रोमोसोम ही होते हैं और फादर के पास क्या होते हैं XY क्रोमोसोम, यानी कि अगर Y जाएगा और वहाँ से तो X ही आना है, तब XY हो जाएगा तो मेल चाइल्ड, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी फीमेल चाइल्ड की होगी जब XX होगा और 50% प्रोबेबिलिटी आपकी मेल चाइल्ड की होगी जब XY होगा। द सेक्स ऑफ चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट फ्रॉम मदर, यानी कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण है वो हमारा किससे पता चलेगा, जो भी कैरेक्टर्स उसके फादर से ट्रांसफ़र हुए ना कि उसकी मदर से। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।